एवरीवन, राधे राधे। कजरी तीज, बूढ़ी तीज और निमोड़ी तीज की पूजा किस प्रकार की जाती है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो भादो महीने की कृष्ण पक्ष की तीज को ये पूजा की जाती है। तो चलिए मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको पूजा करनी है। सबसे पहले आपको नीम की डगार जो है ना घर में लेकर ज़रूर लानी है। अगर आपके घर के आसपास अगर इस तरह का नीम का वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सरल होती है और इस दिन जो है ना व्रत किया जाता है। पूरे दिन आपको व्रत करना है और शाम के समय नीम की छांव में जो है ना पूजा करनी है। अब नीम आजकल तो बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, गांव में तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बट शहरों में कम होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस तरह सबसे पहले गंगाजल छिड़क लें। उसके बाद जो है ना नीम की डगार में आप चाहें तो मिट्टी लगा लें या गेहूँ इकट्ठा करके उससे जो है ना नीम की डगार को टेक दें, मतलब वो इधर उधर ना गिरे, सहारा उसको देना होता है। तो इस तरह से जो है ना मैंने नीम की डगार को खड़ा कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक कलश की सहायता से जो है ना खड़ा कर लिया है, आसन बिछा लिया है। छोटी सी मैंने चौकी ले ली है। आज के दिन मिट्टी की कजरी माता, जिन्हें तीज माता भी कहते हैं, वो बनाई जाती हैं। अगर आपके यहाँ पे बनी बनाई मिलती हैं तो उनकी आप पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये बनी बनाई नहीं मिलती हैं तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी से जो है ना कजरी माता बनाई है। देखिए इस तरह से छोटी सी आपको पिंडी बना लेनी है। अगर आपको और भी अच्छे तरीके से बनानी आती है तो वो भी बना सकते हैं। मैंने तो सिंपल सी एक छोटी सी पिंडी बनाकर जो है ना माता को यहाँ पे विराजमान कर दिया है। चावल या गेहूं के आसन के ऊपर आपको विराजमान करना है। सौभाग्य के लिए जो है ना ये पूजा की जाती है ताकि आप हमेशा सौभाग्यवती रहें, सदा सुहागन रहे, घर में आपकी खूब बरकत हो। तो इसलिए जो है ना इस व्रत को आज के दिन किया जाता है। मैंने यहाँ पे कांसे की थाली ले ली है। इस थाली में मैं जल भर के इसको तालाब के रूप में इसकी पूजा करूंगी। पहले के ज़माने में तो तालाब के पास जाकर पूजा की जाती थी बट अब तो सब लोग घर में पूजा करते हैं। तो इस थाली में जो है ना मैं तालाब बनाऊंगी, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। उसके बाद आपको एक दीपक लेना है और दीपक को इस ऐसी जगह पर आपको विराजमान करना है जहाँ से तालाब में आपकी दीपक की परछाई दिखनी चाहिए। तो अपने हिसाब से देख ले कि दीपक की परछाई जो है ना थाली में कहाँ पर दिख रही है। तो मैंने थाली में जल भर लिया है और प्रॉपर जो है ना दीपक की परछाई मेरी पूजा में जो है ना थाली में जो है ना प्रॉपर दिख रही थी, उसी हिसाब से इसको विराजमान करना है। इसके बाद सबसे पहले मैं 4 बार इस तरह से जल चढ़ाऊंगी जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया। उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी। इसके बाद अगर आपके पास गौ माता है तो इनको भी आज के दिन विराजमान जरूर करें क्योंकि आज के दिन इनका भी पूजन किया जाता है। अगर आपके यहाँ साक्षात गौ माता है तो उनका पूजन भी आप ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो है ना गौ माता पर भी मैंने कलावा चढ़ा दिया है और आज के दिन नीम की डगार पर जो है ना झूला डाला जाता है। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा कलावा लिया है और नीम की डगार पे जो है ना मैं इस तरह से झूला डाल लूँगी। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से डाला जाता है। तो सगुन होता है आज के दिन झूला डालने का और झूले की परछाई जो है ना तालाब में दिखनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जस्ट मैंने थाली के ऊपर ही जो है ना झूला डाला था तो प्रॉपर उसमें दिखाई दे रहा था। इसके बाद जो है ना तालाब में आपको थोड़ा सा दूध चढ़ा देना है, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। तालाब का जो है ना आपको पूजन कर देना है। साथ के साथ हम यहाँ पे कजरी माता के मस्तक पर जो है ना कुमकुम का तिलक कर देंगे, गौ माता का भी यहाँ पे पूजन कर देंगे और हाँ गणेश जी के नाम का भी मैंने एक पुष्प में रोली चावल लगाकर उनके नाम का भी चढ़ा दिया है। तालाब पर भी जो है ना हम कुमकुम चावल लगाकर साक्षात उनका जो है ना इस तरह से पूजन करेंगे। फूल चढ़ा दूंगी। इसके बाद जो है ना भोग लगता है। एक प्लेट में मैंने भोग के लिए अलग से निकाला है, दूसरा मैं बायने के लिए निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सतूड़ी बनाया है। आप अगर आपके यहाँ इस तरह का नहीं बनता है तो केवल आप एक कटोरी में शक्कर भरकर भी जो है ना दान कर सकते हैं क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग परंपरा होती है। यहाँ पर जो है ना मैंने सुहाग का सामान जो है ना माता पे चढ़ा दिया है। इस तरह से अपने पल्लू से लगाकर जो है ना चढ़ाया जाता है। तो इनको भी जो है ना मैं साइड में रख दूंगी। और 2 जगह आपको भोग लगाना है, एक बात का विशेष ध्यान रखें। एक तो आप एक कटोरी में तो मैंने भोग लगाया है, दूसरा जो है ना मैंने बायने के लिए निकाला है। तो 2 कटोरी में आपको लेना है। इसके बाद जो है ना 13 टिपकी रखी जाती है सुहाग के नाम की। आप चाहें तो नीम के नीचे भी लगा सकते हैं, अगर जगह है तो पर्याप्त, नहीं है तो क्या करना है आपको दीवार के किनारे पर जो है ना आपको टिपकियाँ लगानी है। 13 टिपकियाँ लगाई जाती हैं। आप चाहें तो पेपर पर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो
जैसे कि मैं आपको टाइल्स पे लगा के दिखा रही हूँ, इस तरह भी आप लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुमकुम की टिपकी लगाऊंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे हल्दी की लगाऊंगी, उसके बाद महावर की लगानी है, उसके बाद आपको मेहंदी की लगानी है और लास्ट में आपको काजल की लगानी है। काजल की टिपकी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो काजल की आप 13 टिपकियाँ ज़रूर लगाएं। और काजल की टिपकियाँ लगाने के बाद जो है ना कजरी माता को काजल लगाया जाता है। और जो आप कजरी माता को काजल लगाते हैं ना, जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे 13 टिपकियाँ लगाई और इसी हाथ से मैं कजरी माता को काजल लगा दूंगी। और जो हाथ में जो थोड़ा सा काजल मेरे हाथ में रह जाएगा ना, इससे मैं अपनी आंखों में काजल लगाती हूँ, क्योंकि ये जो है ना सुहाग की निशानी होती है। आज के दिन शगुन होता है कि अपनी आंखों में काजल ज़रूर लगाया जाता है। तो सभी सुहागनें इस काजल को अपनी आंखों में जो है ना ज़रूर लगाती हैं। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे गौ माता को भी भोग लगा दूंगी। तो गौ माता को गुड़ का और लोइयों का भोग लगता है। तो आपको 13 आटे की लोई बनानी है और इनमें गुड़ चिपका देना है। तो आज तो कजरी तीज नहीं है, तो केवल मैं यहाँ पे गुड़ का भोग लगाकर आपको दिखा रही हूँ। तो 13 आपको छोटी बड़ी जितनी भी आप लोइयाँ बनाना चाहते हैं, 13 आपको लोई बनानी है, उन पर थोड़ा थोड़ा आपको गुड़ चिपकाना है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है ना आपको 13 गेहूं के दाने लेने हैं। तो आप गिन लें 13 गेहूं के दाने, और इनके 13 गेहूं के दानों को जो है ना कजरी माता पर आपको अर्पित करना है। फिर से आपको 13 गेहूं लेने हैं और इन 13 गेहूं को हाथों में लेकर आपको कथा पढ़नी है। और कथा जैसे ही आपकी पूर्ण हो जाए, उसके बाद इन 13 दानों को जो है ना इस तालाब में ही जो है ना आपको डाल देना है और भावना करना है कि हमारी जो है ना सारी मनोकामनाएं पूरी हों। क्योंकि जल में जब अगर आप कुछ जो भी आप डालते हैं, कहते हैं कि उससे जो है ना मनोकामना पूर्ति के लिए वो सब कुछ जो है ना डाला जाता है। तो हमने 13 दाने जो है ना जल में डाल दिए हैं। उसके बाद आपको तालाब में परछाई देखनी है। तो चूड़ियों की परछाई देखूंगी, अपना सजा हुआ चेहरा जो है ना इस तालाब में जो है ना आपको इस तरह से देखना है, क्योंकि ये पूजा 16 श्रृंगार करके की जाती है। जितना भी आपने श्रृंगार किया है, सभी श्रृंगार को जो है ना इस तालाब में परछाई बनाकर आपको देखना है। नींबू की परछाई जो है ना देखी जाती है, खीरे की परछाई देखी जाती है। जो भी आप फल चढ़ा रहे हैं, सबकी परछाई जो है ना इस तालाब में आपको देखनी है। और ऐसी भावना आपको करनी है कि जब तक मैं इस दुनिया में जीवित रहूं, तब तक जो है ना हमेशा सुहागिन रहूं। इसके बाद जो है ना इस तरह से आपको गणेश जी की और माता की अगर आप आरती आती है तो ठीक है, नहीं तो 7 बार जो है ना दीपक घुमाकर भी आप आरती कर दें। इसके बाद मैंने जल का अर्घ दे दिया है। अब मैं बताने वाली हूँ आपको इस सुहाग सामग्री, सारे सामान का आपको क्या करना है। के लिए जो हमने मिठाई निकाली है, जिस पर जो है ना आपको दक्षिणा रखनी है। सुहाग का सामान लेकर अपनी सास को, अपनी ननद को बायने के रूप में दे देना है। इसके बाद जो दूसरा भोग होता है, आपको दिन भर व्रत करना है और शाम के समय पूजा करने के बाद इसमें से एक टुकड़ा जो है ना निकाल के आपको खुद को खाना है और बाकी जो बचा हुआ होता है उसको सबको अपने परिवार में थोड़ा थोड़ा करके बांट देना है। गाय के लिए हमने गुड़ चढ़ाया था। आज के लिए 13 आटे की लोई बनाई जाती है और उसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ चिपका कर गाय को खिलाना होता है। तो मैं आटे की छोटी छोटी 13 लोई बनाऊंगी और इस गुड़ को उसमें चिपका कर जो है ना शाम के समय आपको खुद को खाने से पहले गाय को ये लोई जो है ना ज़रूर खिलानी होती है। इसके बाद जो है ना ये चौकी आपको हटा देनी है और जो हमने माता बनाई थी, उन माता को जो है ना अपने सिर माथे लगाकर जो है ना तालाब में ही उनको विसर्जित किया जाता है। तालाब में विसर्जित करने के बाद जब ये माता जो है ना पूरा पानी में घुल जाए, उसके बाद इस जल को जो है ना आप अपने घर के किसी भी पेड़ पौधों में डाल दें। गौ माता को अपने यथास्थान पर विराजमान कर दें। खीरे को जो है ना प्रसाद के रूप में आपको सबको बांट देना है। नींबू को वैसे तालाब में ही काट कर जो है ना विसर्जित किया जाता है। अगर आपके पास आसपास कुआं या तालाब है तो वहां पर काट कर जो है ना इसे विसर्जित कर दें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कहीं कोई भूल चूक रही हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। जितनी मुझे जानकारी थी उससे कहीं ज़्यादा जानकारी देने की मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है। आपको कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री राधे।